हाय एवरीवन, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक ज़रूरी अपडेट आप लोगों के बीच साझा करने आया हूं। अपडेट बहुत ही खास निकल कर सामने आ रही है सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए, तो जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ EPS से जुड़ी सारी खबर, सारी अपडेट आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। जो भी खबर आते हैं सच्चाई भरी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। चलिए दोस्तों, जरूरी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। दरअसल अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस फार्मूले से 12,857 हो सकती है EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अभी पेंशन में बहुत ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन है एक फार्मूला तय किया गया है जिसमें 12,857 हो सकती है पेंशन। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS पर लगी कैपिंग को हटाने पर फैसला जल्द हो सकता है। लंबे समय से अटके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला ले सकती है। हालांकि फैसला किसके पक्ष में होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ से अपने तर्क सबमिट किए जा चुके हैं। EPFO के पास फंड की कमी के चलते पिछले कुछ साल से ये मामला लटका है। उम्मीद है कि EPS पेंशन की 15,000 रुपये की मंथली कैपिंग पर EPFO का बोर्ड CBT ही फैसला होगा। CBT की अगली मीटिंग में इसे शामिल किया जा सकता है। भारतीय संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देगा। आगे है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नियम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतने ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानी पेंशन फंड में जमा होता है। EPS में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा हो सकता है। आगे है कि कैसे मिलती है अधिकतम रेंज पर पेंशन। नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो योगदान 833 रुपये ही होगा। कर्मचारी की रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकते हैं। 15,000 की लिमिट हटी तो क्या होगा। EPFO के रिटायर्ड इंफ्रायर्स ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन में 15,000 रुपये की लिमिट को ख़त्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बड़ा होना चाहिए। वहीं आगे है कि EPS में पेंशन की कैलकुलेशन। EPS पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला मंथली पेंशन योग्य सैलरी गुणे EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा 70 साल। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये है तो नौकरी की अवधि 23 साल, तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये ही पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन, ये भी जान लीजिए आप लोग। अगर 15,000 की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको फार्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगा वो है 12,857 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट बहुत ही ताज़ा खबर थी, ऑफिशियल साइट पर आई थी, तो हमने इस अपडेट को आप लोगों के बीच रखा। पूरी खबर बताया आप लोगों को विस्तार से, तो आई होप आप लोगों को ये खबर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको EPS से जुड़ी जो भी अपडेट आए, जो भी खबर आए, तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग एक सच्ची खबर का सामना कर सके। अंत में लेते हैं आप लोगों से विदा। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।